गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम इमरान सर एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यसी फैमिली। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 जर्नल का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब प्रॉब्लम में हमें क्या दिया है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ऐसा क्वेश्चन है और कुछ ट्रांजैक्शन हमें दिए हैं। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमें अप्रैल 1 का दिया है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। ओके, अब ये जो ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन पे से आपको क्या समझ रहा है कि जो बिजनेस है वो स्टार्ट हो रहा है और बिजनेस स्टार्ट करते समय बिजनेस में 1 लाख कैश आ रहा है, राइट। अब जो भी व्यक्ति बिजनेस में कैश देता है उसे हम प्रोप्राइटर कहते हैं और प्रोप्राइटर के लिए हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, राइट। अब इस पे से आपको कुछ बातें समझना है। फर्स्ट, बिजनेस में कैश आ रहा है एंड सेकेंड, जो भी व्यक्ति कैश दे रहा है उसके लिए हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब इन बातों को हम जर्नल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं आपको ये समझना है। ओके, सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट लिख देना है 2020 अप्रैल 1। एंट्री कैसे होने वाली है, बिजनेस में कैश आ रहा है इसलिए हम लिखने वाले कैश अकाउंट डेबिट 2। अब यहाँ पर हमें प्रोप्राइटर का नाम नहीं बताया इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर ऐसा लिखने वाले हैं कैपिटल अकाउंट। ओके, कैश कितना आ रहा है बच्चों, 1 लाख, इसलिए डेबिट में 1 लाख और क्रेडिट में भी 1 लाख। देन हमें नरेशन लिखना है। अब नरेशन जो है वो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उस प्रकार नरेशन हमें बिल्कुल एंट्री के नीचे यहाँ पर लिखना होता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 5 अप्रैल का, पेड रेंट ₹2000। अब इस ट्रांजैक्शन में आपको कुछ बातें समझना है। जब भी हम कुछ पेड करते हैं मतलब वो हमारे बिजनेस का एक्सपेंसेस होता है, राइट। मतलब यहाँ पर जो रेंट है वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है और जो भी एक्सपेंसेस है उसे हमें जर्नल एंट्रीज में डेबिट साइड में शो करना होता है, राइट। एंड पेड कर रहे हैं मतलब बिजनेस से कैश भी जा रहा है, सो कैश हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अब ये ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज कैसे होने वाली है, डेट हम लिख लेते हैं 5 अप्रैल, रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इतना सिंपल है। वैल्यू 2000 डेबिट में एंड 2000 क्रेडिट में। देन नरेशन क्या आएगा, बीइंग रेंट पेड, इतना ही लिखना है जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, राइट। देन थर्ड ट्रांजैक्शन 10 अप्रैल का, रिसीव्ड कमीशन ₹1000। अब हमें कुछ रिसीव्ड हो रहा है, कमीशन मिल रहा है। कमीशन मतलब हमें कैश ही मिल रहा है, राइट। मतलब हमें कैश मिल रहा है तो हम उसे डेबिट साइड में शो करेंगे, क्योंकि हमने रियल अकाउंट में पढ़ा था जो भी एसेट, अगर बिजनेस में कोई एसेट आती है तो उसे हमें डेबिट में शो करना होता है, राइट। और एसेट क्यों आ रही है या कैश क्यों आ रही है, क्योंकि हमें कुछ इनकम हो रहा है और जब भी हमें इनकम होता है तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हम उसे क्रेडिट में शो करते हैं। अब इन बातों का हम समझकर इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है वो देख लेते हैं। डेट लिख लो। देन एंट्री क्या होने वाली है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। वैल्यू 1000 है, सो डेबिट में 1000 एंड क्रेडिट में 1000। बच्चों, ये जो जर्नल एंट्रीज हो रही है, इस जर्नल एंट्रीज में जो हम नाम यूज़ कर रहे हैं उसी नाम का हमें आगे अकाउंट बनाना है, मतलब लेजर पोस्टिंग करना है। जो चैप्टर नंबर 4 है आपके बुक में, लेजर इस नाम का चैप्टर है, उसमें हमें इस जर्नल एंट्रीज को लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, मतलब इस पे से अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये भी बातों को सीखना है। लेकिन आपको चैप्टर नंबर 3 जो है जर्नल, इसको सबसे पहले अच्छे तरीके से समझ कर लेना है। हर एक पॉइंट को डिटेल में समझना है, क्योंकि अगर आपको चैप्टर नंबर 3 समझ में आता है तभी आपको चैप्टर नंबर 4 समझ में आएगा। ओके, देन हमें इसका नरेशन लिखना है। नरेशन क्या आने वाला है बच्चों, रिसीव्ड कमीशन, इतना ही नरेशन लिखना है। और हर बार नरेशन लिखते समय बीइंग ऐसा वर्ड यूज़ करना होता है सबसे पहले। ये जो जर्नल एंट्रीज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसका भी एक प्रॉपर तरीका है बच्चों।
एक सिस्टम है। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर छोड़ रहा हूँ हमेशा, इसके एक लिखने का एक तरीका होता है, आपको भी ये तरीका आना चाहिए। ओके, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। चलो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, परचेस कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज ₹15,000। अब हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं, मतलब हमें कंप्यूटर मिलने वाला है। सो हम कंप्यूटर एक एसेट है, इसलिए उसे डेबिट में शो कर लेंगे। एंड परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, सो क्रेडिट में क्या आ जाएगा, कैश, राइट। अब जर्नल एंट्रीज कैसे होने वाली है, डेट यूज कर लो 15, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू, कैश जा रहा है इसलिए हम क्रेडिट में यूज कर लेंगे, 15,000 डेबिट में एंड क्रेडिट में भी 15,000। कंप्यूटर ये भी एक एसेट है और कैश ये भी एक एसेट है। और रियल अकाउंट में हमने पढ़ा था कि एसेट अगर बिजनेस में आ रही हो तो उसे डेबिट में शो करना, और जा रही होगी तो क्रेडिट में शो करना। ओके, यहाँ पर देखो कंप्यूटर एक एसेट इसलिए डेबिट में शो हुआ, और कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट में शो हुआ। पूरा का पूरा जो गोल्डन रूल है हम जर्नल एंट्रीज को सॉल्व करते समय या जर्नल एंट्रीज बनाते समय यूज़ करते हैं बच्चों। आपको गोल्डन रूल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि गोल्डन रूल के जितने भी वीडियो है, मैंने गोल्डन रूल के ऊपर 2 वीडियो बनाए बच्चों। सबसे पहले बेसिक फॉर गोल्डन रूल ऐसा एक वीडियो बनाया है, मतलब आपको गोल्डन रूल पढ़ने से पहले भी एक इम्पॉर्टेंट बात होती है, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था। उसके बाद गोल्डन रूल पढ़ाया था, होप सो आपने वो दोनों वीडियो देखे होंगे। देन इसके बाद हम नरेशन लिखने वाले, नरेशन क्या आने वाला है बच्चों, परचेस कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, राइट। अब हम 18 अप्रैल का ट्रांजैक्शन देखते हैं बच्चों, सोल्ड गुड्स ₹20,000। सारे के सारे जो ट्रांजैक्शन है मैंने एकदम बेसिक ऐसे ट्रांजैक्शन आपके लिए लिए। ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपके बुक में नहीं है, लेकिन इसमें जो ट्रांजैक्शन है इस तरह के ट्रांजैक्शन आपको आपके बुक में दिखने वाले हैं। अगर आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आते हैं तो आपके बुक के जो भी सम्स है या प्रॉब्लम्स है सॉल्व करते समय आपको बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प होने वाली है। अब ये जो ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स, अब हम कुछ गुड्स बेच रहे हैं। सबसे पहले तो हमें पता नहीं हम क्या बेच रहे हैं, हमें यहाँ पर नाम नहीं दिया, इसलिए हम जर्नल एंट्रीज में उसका नाम नहीं शो करने वाले। अब जब भी हम कोई गुड्स सोल्ड करते हैं मतलब बेचते हैं तो हमें क्या होता है बच्चों, कैश मिलता है, पैसे मिलते हैं, राइट। सो जर्नल एंट्रीज में हमें कैश को कहाँ शो करना पड़ेगा, डेबिट में। और कैश क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम कुछ बेच रहे हैं, कुछ सेल्स कर रहे हैं, राइट। सो अब जर्नल एंट्रीज कैसे होने वाली है ये आपको समझना है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, डेट लिख लेंगे 18, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि कैश मिलने वाला है, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट हमने क्या बेचा, यहाँ पर हमें नाम नहीं दिया, गुड्स का है इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, टू सेल्स अकाउंट। वैल्यू कितना है बच्चों, 20,000। सो बोथ साइड को हमें लिखना है 20,000 एंड देन नरेशन यूज़ करना है सोल्ड गुड्स। ऑन कैश भी लिख सकते हो क्योंकि कैश हमें जगह पर मिल रहा है। देन सेकेंड लास्ट ट्रांजैक्शन, ये भी सोल्ड का ही है, लेकिन देखो यहाँ पर डिफरेंस मैंने आपको बताया, जो 18 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है उसमें हमें क्या सेल कर रहे हैं उसका नाम नहीं दिया था, और 25 अप्रैल के ट्रांजैक्शन में हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि हम सोल्ड कर रहे हैं मशीनरी। अब जर्नल एंट्रीज में क्या चेंज होने वाला है आपको समझ में आ जाएगा। ओके, हम सबसे पहले यहाँ पर डेट लिख लेते हैं 25, कुछ भी सेल करो हमें कैश मिलने वाला है, राइट। सो डेबिट में कैश ही आने वाला है, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब सेल क्या कर रहे हैं बच्चों, हम मशीनरी, हमारे बिजनेस से मशीनरी जाने वाली है इसलिए मशीनरी आने वाली है क्रेडिट साइड को, मशीनरी अकाउंट। वैल्यू 50,000 एंड 50,000। देन नरेशन लिखना है बीइंग सोल्ड मशीनरी ऑन कैश। अब बस एक ट्रांजैक्शन बचा है 28 अप्रैल का, पेड इंटरेस्ट, पेड आ गया बच्चों, देखो फिर से पेड मतलब एक्सपेंसेस है, राइट। हम कुछ एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं, कौन सा एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं, इंटरेस्ट। वैल्यू है 1000। अब जब भी हम एक्सपेंसेस पेड करते हैं तो एक्सपेंसेस हम डेबिट साइड में शो करते हैं, यहाँ पर एक्सपेंसेस क्या है, इंटरेस्ट। सो इसलिए जर्नल एंट्रीज में हमें उसे डेबिट में लिखना है, इंटरेस्ट पेड ऐसा लिखो, इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिट टू
पेड कर रहे हैं मतलब बिजनेस से कैश जाने वाला है, इसलिए क्रेडिट में आ जाएगा टू कैश अकाउंट, वैल्यू 1000 एंड 1000। एंड लास्ट हमें इसका नरेशन लिखना है, नरेशन आपकी स्क्रीन पर है। अब हर एक ट्रांजैक्शन के हमने जर्नल एंट्रीज कर लिए, बस आपको लास्ट में इसकी टोटल करना होती है। अब टोटल हम कर लेते हैं। सो 1 लाख, 1 लाख 2000, 1 लाख 3000, 1 लाख 18000, 1 लाख 18, 1 लाख 28, 38, then 1 lakh 88 and 1 lakh 89। ओके, 1 लाख 89,000 हमें टोटल मिल रहा है। बोथ साइड की टोटल इक्वल रहने वाली है बच्चों, क्योंकि जितनी वैल्यू हमने डेबिट में शो की है उतनी वैल्यू हमने क्रेडिट में शो की है। और आपको डबल एंट्री की जो ब्यूटी यह ऑलरेडी पता है, हमने थ्योरी में पढ़ा था कि जितना हम डेबिट साइड में इफेक्ट करने वाले उतना ही हमें क्रेडिट में इफेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ पर मैंने डेबिट में 1 लाख लिखा, क्रेडिट में कितना लिखा है, 1 ही लाख लिखा है, राइट। हर एक पॉइंट को अगर आप समझ कर पढ़ते हो तो आपको जर्नल एंट्रीज भी समझ में आएगा, और जर्नल एंट्रीज के बाद जो लेजर चैप्टर है वो भी आपको समझ में आएगा। अब आज की इस वीडियो में मैं ज़्यादा बात नहीं करता, होप्स आपको आज का जो प्रॉब्लम हमने यहाँ पर सॉल्व किया है समझ में आया होगा। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। ओके बच्चों, हैव अ गुड डे, थैंक यू।